अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज की वीडियो क्योंकि मेरा ईद व्लॉग है तो इसलिए सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। वीडियो का स्टार्ट करी हूँ मैं थोड़ी सी अपनी हाउस क्लीनिंग के साथ, क्योंकि ईद से पहले ये काम भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना ये बेड कवर चेंज करने लगी हूँ और उसके बाद मैं बाकी घर की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। मेरे पास और भी काफ़ी प्यारी कलरफुल और इस बेड स्प्रेड से मैचिंग बेडशीट पड़ी हुई है, लेकिन मैं आपको बताया क्योंकि हम ईद पे ट्रैवल कर जाते हैं तो इस वजह से मैं अभी कोई इस तरह की बेडशीट नहीं बिछाना चाह रही। मैं भी ईद के बाद जब मैं आऊँ तो वो बेडशीट बिछा दूँ। और अभी तो मुझे ये भी बहुत अच्छी लग रही है। इसका भी स्टफ़ बहुत अच्छा है। ये मैंने खाड़ी से ली थी 50% ऑफ पे। तो इसकी प्राइसेस हर चीज़ मैंने अपनी वीडियोज़ में आप लोगों को मेंशन की थी। तो ये भी बहुत अच्छी लग रही है। अगर तो मैं पाकिस्तान में होती तो मैं डेफ़िनेटली इस ब्रांड से बेड स्प्रेड्स और ऑर्डर करती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं इतने ज़्यादा बेड स्प्रेड ला भी नहीं सकती, रख भी नहीं सकती, तो मैं इसी के साथ मिक्स एंड मैच करके अपनी बेड शीट्स और बाकी सारी चीज़ें मैच कर रही हूँ। अफ्तार में आज हस्बैंड के फ्रेंड इनवाइटेड थे और मैंने ये कुछ चीज़ें घर पे बना ली थी। ये फ़र्स्ट टाइम था कि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कल ईद होगी या कल रोज़ा होगा। हम यहाँ पर ये शो देख रहे थे और इस शो में एकदम से बोला गया कि कल सऊदीया में ईद है। तो फिर हमने एकदम से न्यूज़ लगा ली। न्यूज़ पे भी अभी तक कुछ एक्यूरेट आ नहीं रहा था, बहुत ही 50-50 था सारा कुछ। तो इसलिए मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जो आज की ये मैं अफ्तार बना रही हूँ ये मेरी आज की लास्ट अफ्तारी होगी इस साल की। तो बस उसके बाद फाइनली डिसाइड हो गया कि कल ईद है और फिर मैंने घर की बाकी चीज़ें स्टार्ट। तो रमज़ान एंड हो गया है और अब मैंने ईद के लिए यहाँ पे एक सेटअप बनाना है। तो ये जो मैंने इस पे ये फ़र वाला मैट बिछाया था ये सिर्फ और सिर्फ रमज़ान की वजह से था। तो अभी मैं इसको हटा के तो एक न्यू सेटअप बनाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। चांद रात के लिए मैं हमेशा ही ये कॉर्नर सेट करती हूँ जिसमें मैंने ईद पे जो ज्वेलरी पहननी है, जो चूड़ियाँ पहननी है। और अभी मेहंदी नहीं आई इसलिए मैंने मेहंदी नहीं रखी, तो थोड़ी देर में बस मैं अभी मेहंदी भी लगाऊंगी यहाँ पे। आज चांद रात पे ही मैंने ये बिरयानी का मसाला रेडी कर दिया क्योंकि कल मैंने तैयार भी होना है। तो इसलिए फिर कल मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयल राइस ऐड करूँगी और मेरी बिरयानी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने अपने हाथों में खुद ही ये डिज़ाइन सा बना लिया है। ये मेहंदी मुझे हारा से मिली थी, बहुत ही अच्छा इसका कलर है। और ऐसे जैसे पाकिस्तान में इमरजेंसी मेहंदियाँ मिलती हैं उस तरह की है। बस जो डिज़ाइन मुझे समझ में आ रहा था वो बन गया है मेरा। मैंने तो अपनी चांद रात इसी तरह घर पे ही मेहंदी लगा के और थोड़ा सा होम डेकोर करके मना ली थी। लेकिन मेरी सिस्टर गई थी एक पार्टी में और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सारा सेटअप हुआ था। ये क्लिप्स उसी ने मेरे साथ शेयर किए थे तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मेहंदी वाली भी आई हुई थी। चलिए जल्दी से पैकिंग करते हैं। और ये पाउचेस जो मैंने मैक्स से लिए थे, मैंने आप लोगों को दिखाए थे, बहुत ही क्यूट से ये हैं। तो अब इनमें मैं जल्दी से अपनी कुछ पैलेट्स डाल लूँगी। अच्छा, इसमें अपनी पैलेट्स डालूँगी और इसमें मैं अपनी लिपस्टिक और इस तरह की चीज़ें डालूँगी। और साथ ही कॉन्टोर के लिए तो हमेशा से ये स्टिक ही बेस्ट है। अच्छा, मैं हर दफ़ा ट्राई करती हूँ कि कोई नई पैलेट ले जाऊँ ताकि सब पैलेट्स यूज़ हो जाए। और ये मैं पैकिंग कहाँ जाने के लिए करी हूँ ये मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। कुछ मेरी फेवरेट लिपस्टिक्स जो कि मैं आजकल बहुत रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, ये जूश की और ये सफोरा की। साथ ही कलर पॉप के भी कुछ कलर्स में डाल लेती हूँ और 2 कलर हुदा के भी रख लेते हैं।
थोड़ी सी ज्वेलरी पैक कर लेते हैं जो मैंने उस दिन बाय किया था। मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें अपनी मेडिसिन नहीं बल्कि ज्वेलरी ऐड करूँगी। अच्छा, इसके कंपार्टमेंट्स इतने बड़े बड़े हैं कि मेरे काफ़ी बड़े बड़े ब्रेसलेट्स और एक में 2-2 3-3 रिंग्स आ गई हैं, तो काफ़ी यूज़फुल है ये और क्यूट भी है बहुत। चांद रात और ईद की कुछ वीडियोस मैंने इंस्टाग्राम पे भी लगाई हैं, आप लोग वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। अभी ये बस मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था और मेरा ईद का ड्रेस तो सिल्क का था, लेकिन आज वो मैंने फर्स्ट डे नहीं पहना। यहाँ पे अभी बस मैंने ये वाला ड्रेस पहन लिया था, ये भी मैं पाकिस्तान से ही लेके आई थी और ये सिंपल सा ड्रेस था जिसमें बहुत कम्फर्टेबल फील कर रही थी। बिरयानी भी रेडी है और ये भी बन चुके हैं मैक्रोनीज, साथ ही कबाब है, ये बस वहीं जाके बनाऊँगी। तो चलिए निकलते हैं। और ईद गिफ्ट बॉक्स भी रेडी है। अब इसमें मैंने क्या क्या डाला है ये जब गिफ्ट ओपन होगा तब आपको दिखाऊंगी। और अभी बस मैं निकल रही हूँ, यहाँ पे टाइम हो चुका है 4 और मौसम आज बड़ा सनी सा डे है। आज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज भी बारिश होगी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, धूप काफ़ी तेज़ है आज और बादल भी हैं। तो बस चलते हैं। मेहंदी का कलर बहुत ही प्यारा आया था और ये हार्डली मैंने 15 मिनट्स लगाई थी। इससे पहले मैं हमेशा पाकिस्तान से मेहंदी लेके आती थी, लेकिन पता नहीं क्यों इतना सही कलर नहीं आता था। इस बार ये हारा से मेहंदी लेके आई थी और इसका बहुत अच्छा कलर था। अभी रास्ते में बस इन लॉज से बात हो रही थी क्योंकि पाकिस्तान में तो आज ईद नहीं थी। अम्मी और भाई क्योंकि सुबह ही एतकाफ़ से पहुँचे थे और काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को थकावट भी हो गई थी, इसलिए हम लोग यहाँ शाम में आए थे। यहाँ पे मिलके हम लोगों ने खाना खाया और मैंने काफ़ी देर यहाँ पे स्पेंड की। बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा। ईद में तो यही होता है कि आपने अपने घर वालों से मिलना होता है। फिर यहाँ पे सिस्टर भी आ गई थी और साथ यहाँ पे अम्मी ने बनाई हुई थी सवैयाँ। और मैंने क्योंकि कल ट्रैवल कर जाना था तो आज का सारा दिन मैंने यहीं पे अम्मी के साथ गुजारा और बहुत मज़ा आया इतने टाइम बाद पूरा दिन अम्मी के साथ गुजार के। और यहाँ पे फिर कुछ बच्चों के लिए ये ईद गिफ्ट्स आ गए थे। उसके बाद मैंने जैसी मेहंदी अपने हाथ पे लगाई थी वैसी मेहंदी मैंने अपनी अम्मी को भी लगा दी। और मुझे इतनी ज़्यादा सही मेहंदी लगानी नहीं आती, बस जो भी समझ में आया वैसा सा डिज़ाइन मैंने लगा दिया। तो इस तरह से मेरा ईद का दिन गुजरा। होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।